मेरे प्यारे छात्रों, आज हम योग्य चुनाव यह पाठ पढ़ने वाले हैं। पाठ का नाम है योग्य चुनाव। इस पाठ का हम अध्ययन करेंगे। सुनो और दोहराओ यहाँ पर बताया हुआ है। सुनना है और दोहराना है। तो चलो छात्रों, प्रत्यक्ष पाठ की ओर बढ़ते हैं। योग्य चुनाव का अर्थ होता है सही चुनाव, सही तरीके से किया गया चुनाव। यह योग्य चुनाव होता है। सही तरीके से चुनना, ऐसा हम उसको कह सकते हैं। राजा मंगल सेन के मंत्री जगत राम बूढ़े हो चुके थे। राजा मंगल सेन के मंत्री का नाम जगत राम था और वह बूढ़े हो चुके थे, वृद्ध हो चुके थे, बुजुर्ग हो चुके थे। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। मुझे अब सेवा से मुक्त कर दीजिए। मैंने बहुत वर्ष सेवा की है और अब मुझे सेवा से मुक्त किया जाए, ऐसी विनती उन्होंने राजा से की। राजा मंगल सेन ने कहा, आप पहले अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। देखिए, इसका अर्थ ऐसा होता है कि जो जगत राम जी थे वे सेवाभावी थे, परोपकारी थे एवं ईमानदार थे। राजा का कहना था कि आप ईमानदार, सेवाभावी और परोपकारी मंत्री का चुनाव करें, बाद में आपको मैं सेवा मुक्त कर दूंगा। जगत राम ने आदेश दिया, राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा, ऐसा उन्होंने क्या कहा, ढिंढोरा पिटवाने के लिए कहा। इस पद के इच्छुक 11 बजे राज दरबार में पहुँचे। जिनकी इच्छा है कि वे मंत्री बने, उन्होंने 11 बजे कहाँ पहुँचना है, राज दरबार में पहुँचना है, राजा जी के दरबार में पहुँचना है। हरकारे, जो ढिंढोरा पीटने वाले होते हैं, उन्हें हरकारा कहा जाता है। गाँव ढिंढोरा पीटने लगे कि नए मंत्री का चुनाव करना है और नए मंत्री का चुनाव करना है, और जो इच्छुक है वो राज दरबार पहुँचे। अगले गुरुवार को किया जाने वाला है ये चुनाव, ऐसा हरकारे ढिंढोरे के माध्यम से कहने लगे। चयन वाले दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लग गई थी। देखिए, हर किसी को लग रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा नवयुवकों को लग रहा था कि ये क्या मंत्री बने, इसलिए चयन वाले दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लग गई थी। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे। सैकड़ों की संख्या में युवक जो थे वो दरबार की ओर जा रहे थे, दरबार की तरफ जा रहे थे। इसी रास्ते पर एक वृद्ध हताश सा बैठा था, यानी निराश होकर एक वृद्ध बैठा हुआ था। रास्ते के एक तरफ उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। देखिए, बैलगाड़ी का पहिया जो था, उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया कीचड़ में फंस गया था रास्ते के किनारे। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की और असफल रहा। वह पहिया कीचड़ से निकालने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की, पर वह न निकला और वह उसी वजह से हताश हो गए थे, निराश हो गए थे। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राज दरबार जाते समय यह दृश्य देखा, पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। देखिए मेरे प्यारे छात्रों, कितना यहाँ पर दिया हुआ है, इससे हमें पता चलता है कि वे नवयुवक असंवेदनशील थे, समझदार नहीं थे, और समझदार भी थे तो उन्होंने क्या किया, उधर ध्यान नहीं दिया। तो मंत्री पद के अनेक उम्मीदवार वहाँ से गए, लेकिन उन्होंने वो दृश्य देखने पर भी क्या किया, उस वृद्ध की, उस व्यक्ति की सहायता नहीं की। देखिए यहाँ पर जो वृद्ध और दिख रहा है, हमें आगे देखेंगे। यहाँ उम्मीदवार युवकों में एक था कर्मवीर। एक उम्मीदवार था, वो क्या था, कर्मवीर। कर्मवीर उसका नाम था। कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। देखिए, प्रतिभा से सुष्ट पुष्ट, प्रतिभा संपन्न तो कर्मवीर नाम का जो युवक था वो निर्धन था, गरीब था, लेकिन वो प्रतिभाशाली था। उसकी प्रतिभा कूट कर भरी हुई थी। वह तेजी से राज दरबार की ओर जा रहा था। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। देखिए, वो जा रहा था, वह नवयुवक, वह कर्मवीर युवक जो था, उसका नाम कर्मवीर था, वो जा रहा था दरबार की ओर। उसने देखा कि एक वृद्ध पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश कर रहा है, पर वह असफल हो रहा है। यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा। देखिए, वह सीधे कीचड़ में उतर गया। उसने कोई शर्म न बरती। जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाल लिया। बैलगाड़ी का पहिया उस युवक ने, उस कर्मवीर ने कीचड़ से बाहर निकाला। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए
फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे, पर कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। देखिए, जो प्रतिभाशाली होता है उसमें विनम्रता कुट-कुट कर भरी होती है, और उसको उस वृद्ध ने कुछ रुपए इनाम देने के लिए भी अपनी जो थी वो इच्छा जताई, लेकिन उसने विनम्रता से मना कर दिया, उसको ढेरों आशीर्वाद दिए। तो मेरे प्यारे छात्रों, बड़ों के आशीर्वाद ज़रूर लीजिए आपको बड़ों के आशीर्वाद लेने से लाभ ही होगा। बड़ों को हमें मदद करनी चाहिए। चलो आगे जाएंगे। देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंचा। अब उसे लगा कि दरबार पहुंचने में उसको देरी होने वाली है, इसलिए वह देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंचा। वह हाँफ रहा था। देखिए, ज़्यादा भागने पर आप भी हाँफते हो कि नहीं? तेज़ी से सांस जो है नीचे ऊपर का आग यानी कि बाहर अंदर होती है आपकी। और उसने कपड़े कीचड़ से सने थे। उसके जो कपड़े थे वो कीचड़ से भर चुके थे। सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे। सभी हंसने लगे क्योंकि कीचड़ उसके कपड़ों पर दिख रहा था। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहाँ पहुँचा। बैलगाड़ी वाला वृद्ध वहाँ पहुँच गया। जिस बैलगाड़ी वाले वृद्ध को उसने मदद की थी वह वहाँ पहुँचा। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगतराम थे। देखिए, जगतराम ने उस कर्मवीर की परीक्षा ली थी, और उस परीक्षा में कर्मवीर जो था वह सफल हो गया था। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। फिर जगतराम ने राजा से कहा, महाराज, कर्मवीर में वे सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। देखिए, राज्य के मंत्री में ईमानदारी का गुण होना चाहिए, दूसरों की सहायता करने का गुण होना चाहिए, और वे सारे गुण इस कर्मवीर में थे। सारी बातें जानकर राजा मंगलसेन बहुत प्रसन्न हुए। उनको बहुत खुशी हुई कि जगतराम जी ने सही नवयुवक का चयन किया है। उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। तो मेरे प्यारे छात्रों, देखिए, अगर कोई करा रहा है दुख से, उसकी हम अगर मदद करते हैं तो हम में मानवता है, ऐसा प्रतीत होता है, उसका अर्थ ऐसा होता है। इसलिए हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। दूसरों के दुख में हमें शामिल होकर उस दुख को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। यही यहाँ पर इस कर्मवीर ने किया। जगतराम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है। आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे। देखिए, आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे और जगतराम जी अब सेवा मुक्त हो सकते हैं, ऐसा राजा जी ने कहा, महाराज ने कहा। और ये जो सुंदर पाठ है सुधा शर्मा जी ने लिखा हुआ है, क्योंकि प्रसिद्ध साहित्यकार है हिंदी जगत में। उनका योगदान बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही प्रशंसनीय है। तो मेरे प्यारे छात्रों, इस तरह से इस पाठ का हमने अध्ययन किया है। आप इस पाठ का अध्ययन कीजिए, इसको बार बार पढ़िए, समझिए, और जीवन को मानवतावादी दृष्टिकोण से देखकर हमें दूसरों की सहायता करनी है, यह ध्यान में रखिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए।